हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेश और इस वीडियो में हम क्लास 12th के पहले चैप्टर ठोस अवस्था से कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। तो इसका हम उत्तर दिए हैं, ध्यान से देखिए कि ठोसों के अंदर अंतर आणविक दूरी यानी कि स्थान नगण्य होता है तथा अंतर आणविक आकर्षण बल मजबूत होता है, इसलिए ठोस कठोर होते हैं। तो यहाँ पर रीजन क्या दिया जा रहा है कि जो हमारे पास ठोस होते हैं उनके अंदर कोई खाली स्थान है ही नहीं। जब खाली स्थान नहीं है तो उन्हें हम दबा नहीं सकते, और दूसरा उनके अंदर मजबूत यहाँ पर आकर्षण बल है। अगला प्रश्न है कि ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है। आपने देखा होगा अक्सर कि जो ठोस होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है, ऐसा क्यों? तो ठोसों के अंदर मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, जिसके कारण उनके अवयवी कणों की स्थिति नियत हो जाती है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ठोस के अंदर अंतर आणविक आकर्षण बल पाया जाता है, और ये बल इतना मजबूत होता है कि उनके अवयवी कणों की स्थिति को नियत कर देता है, स्थिर कर देता है, और वे केवल अपने माध्य स्थिति के चारों ओर कंपन ही कर पाते हैं। मतलब अवयवी कण केवल हिल सकते हैं, गति नहीं कर सकते, इसलिए ठोसों का आयतन निश्चित होता है। अगला प्रश्न है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है, जिससे उनका गलनांक भी अनिश्चित होता है, जिससे यह धीरे धीरे नरम होकर पिघलता है। क्या क्या बोला गया कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसके कारण उसके अवयवी कणों की व्यवस्था अनिश्चित होती है, जिससे उसका गलनांक भी अनिश्चित होता है, और जब हम गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे पहले नरम होता है तब भी पिघलता है, जैसे कि आपने देखा है कांच को। क्योंकि यह पिघलते समय धीरे धीरे द्रवों की तरफ बहता है, इसलिए कांच को यहाँ पर हम कहते हैं अतिशीतित द्रव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्यों? इसका उत्तर होगा दोस्तों कि आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ठोस अवस्था में मजबूती से बंधे होते हैं। यानी कि दोस्तों, जो आयनिक ठोस के अवयवी कण होते हैं उनके जो आयंस हैं यानी कि अवयवी कण हैं, वह ठोस अवस्था में इतने मजबूती से बंधे हैं कि वह गति करने के लिए फ्री ही नहीं होते। वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि मजबूती से बंधे होते हैं और गति के लिए मुक्त नहीं होते, इसलिए आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं पर जब हम इसे गलित अवस्था में लाते हैं तो देखिए क्या बोल रहा है कि लेकिन गलित अवस्था में यह बल कमजोर पड़ जाता है और आयन स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं, जिससे आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक हो जाते हैं या होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। निम्नलिखित को उदाहरण सहित परिभाषित करें। पहला प्रश्न है आणविक ठोस क्या है। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है आणविक ठोस को कि वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं और उनके बीच वान डेर वाल्स बल कार्य करता है। याद रखिएगा दोस्तों कि वान डेर वाल्स बल काफ़ी कमजोर होने वाले हैं, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। इन ठोसों का गुण है कि ये ठोस मुलायम होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं और निम्न गलनांक वाले होते हैं, जैसे कि आयोडीन है, शुष्क बर्फ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहाँ पर आपका नॉर्मल बर्फ भी यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि सह-संयोजक ठोस क्या है या नेटवर्क ठोस क्या है। तो वे ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। याद रखना है कि जो हमारे पास सह-संयोजक ठोस हैं उनके अवयवी कण परमाणु होने वाले हैं और उनके बीच सह-संयोजन बंधक पाया जाता है, यानी उनके बीच क्या पाया जाएगा तो सह-संयोजक बंधन, इसलिए इन्हें कहा जाता है सह-संयोजक ठोस। ठीक है, ये कठोर होते हैं, विद्युत रोधी भी होते हैं तथा उच्च गलनांक वाले होते हैं, जैसा कि हीरा। याद रखिएगा संसार का सबसे कठोरतम पदार्थ देखा जाए तो हीरा ही आपका होने वाला है। अगला है क्वार्टर्स यानी कि SiO2, यहाँ पर एल्युमिनियम नाइट्राइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है यहाँ पर, तो ये आपका होने वाला है। अगला प्रश्न है कि आयनिक ठोस क्या है। तो वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं और उनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। ये ठोस विद्युत रोधी और उच्च गलनांक वाले होते हैं। अगर इनकी बात करें दोस्तों एग्जाम्पल की, तो साधारण नमक आपका हो जाएगा जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिंक ब्लेंड हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड हो जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यहाँ पर हो जाएगा। अगला है धात्विक ठोस क्या है।
तो वे ठोस जिनमें इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धन आयन होते हैं और उनके बीच धात्विक बंधन कार्य करता है, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। इन ठोसों का गुण है कि ये ठोस कठोर होते हैं, सुचालक होते हैं और उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये सुचालक होने वाले हैं दोस्तों, बाकी आपके कुचालक थे, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, कॉपर है, पीतल है इत्यादि, आपके ये सब हो जाने वाले हैं। अगला है कि निम्नलिखित को परिभाषित करें। छठा नंबर जो क्वेश्चन, छठा का पहला क्वेश्चन है कि एकक कोशिका यानी कि इकाई सेल क्या है, यूनिट सेल क्या है। तो क्रिस्टल जालक की वह छोटी इकाई जिसके त्रिबिंब में पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है उसे इकाई सेल कहते हैं। अगला है कि ठीक है, सरल और आद्य इकाई सेल क्या है। तो वह इकाई सेल जिसके केवल कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं उन्हें सरल इकाई सेल कहते हैं। और ख़ास बात यह है कि इनके प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 1 होती है और दूसरा कि इनकी उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है। उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या यहाँ पर। अगला है कि फलक केंद्रित इकाई सेल क्या है। तो वह केंद्रित इकाई सेल जिनके कोनों के अलावा सभी फलकों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं उन्हें फलक केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इनके प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती है और यदि इनकी देखी जाए उप सहसंयोजन संख्या तो वह 12 होती है। अगला प्रश्न है कि अंतः या पिंड केंद्रित इकाई सेल क्या है। तो वह केंद्रित इकाई सेल जिसके कोनों के अलावा अंतः केंद्र में भी एक अवयवी कण उपस्थित होता है उन्हें अंतः केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। इनके प्रति इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है और उप सहसंयोजन संख्या यहाँ पर 8 होती है, इसको दिमाग में रखना है। अगला प्रश्न है कि उप सहसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या क्या है। तो इसको कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि क्रिस्टलीय या बोल सकते हैं क्रिस्टल जालक में केंद्रीय परमाणु या आयन के निकटतम परमाणु या आयनों की संख्या को उस केंद्रीय परमाणु या आयन की समन्वय संख्या कहते हैं। अगला है कि संकुलन क्षमता क्या है और रिक्तियाँ क्या है। तो दोनों को एक साथ डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि इकाई सेल में अवयवी कणों के द्वारा इकाई सेल का जितना प्रतिशत स्थान अधिकृत किया जाता है, अधिकृत का मतलब है दोस्तों कब्जा किया जाता है, वह इकाई सेल की संकुलन क्षमता कहलाती है। और वहीं पर जो खाली स्थान बच जाता है उन्हें रिक्तियाँ कहते हैं। अगला प्रश्न है कि 9वां नंबर कि क्रिस्टलीय दोषों से आप क्या समझते हैं। तो इसे डिफाइन किया गया है कि किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों की आदर्श व्यवस्था में जो कमी या त्रुटि पाई जाती है उन्हें क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। और इसके कारण क्या होता है दोस्तों, तो इसके कारण क्रिस्टल के भौतिक गुण में परिवर्तन आ जाता है, कभी कभी रासायनिक गुण में भी देखने को मिलता है। जैसे कि भौतिक गुण में हम देख सकते हैं घनत्व में कमी आना, विद्युतीय गुण में परिवर्तन हो जाना। जैसे कि इसमें पहले आपका जो पदार्थ होता है वह कुचालक होता है और बाद में सुचालक बन जाता है। 10वां नंबर है कि निम्नलिखित को उदाहरण सहित परिभाषित करना है। तो ये है पहला कि रिक्तिका दोष क्या है। तो वह बिंदु दोष जो क्रिस्टल से कुछ जालक बिंदुओं के अपने मूल स्थान से गायब हो जाने के कारण उत्पन्न होता है, उन्हें रिक्तिका दोष कहते हैं। और चूंकि यहाँ पर कुछ जालक बिंदु गायब हो गए हैं तो उनका द्रव्यमान घट जाएगा, क्रिस्टल का ओवरऑल जो द्रव्यमान है वह घटेगा, जिसके कारण उसका घनत्व भी क्या होता है, घट जाता है, यानी कि कमी आती है। अगला प्रश्न है कि अंतरकाशी दोष क्या है। तो अंतराकाशी दोष की हम बात करें तो वह बिंदु दोष जो क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थल पर कुछ अतिरिक्त अवयवी कणों के आने के कारण उत्पन्न होता है, उन्हें अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ है दोस्तों, इस क्रिस्टल में कुछ अतिरिक्त मात्रा में अवयवी कण आ गए हैं। तो अतिरिक्त मात्रा में अवयवी कण आएंगे तो इससे ओवरऑल क्रिस्टल का द्रव्यमान बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ने से उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जो यहाँ पर दो प्रश्न हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जैसे कि फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष। फ्रैंकल दोष की हम बात करें तो जब किसी क्रिस्टल में लघु आयन अपने मूल स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान पर चला जाता है तो इसके कारण जो दोष यहाँ पर उत्पन्न होने वाला है उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक है। अब इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है और यह दोष आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, जैसे कि आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, जिंक सल्फाइड है और यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड है। तो ये सब यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाते हैं। शॉटकी दोष की बात करें तो जब किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपने मूल स्थान से गायब हो जाते हैं, यानी कि इसमें क्या है, शॉटकी दोष में समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन यहाँ पर गायब होने वाले हैं। इसके कारण
जो दोष उत्पन्न होता है उसे शॉटकी दोष कहते हैं। और ये दोष भी और इस दोष के कारण क्या होता है कि घनत्व घट जाता है, क्योंकि यहाँ पर आयन गायब हो रहे हैं। यह दोष आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और सीजियम क्लोराइड यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। ओके।